निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। लेकिन आज जो है निकले हुए थे शॉपिंग के लिए ईद की बच्ची की, क्योंकि ड्रेस वगैरह तो मैंने पहले ही ले लिया था, बस इसको ज्वेलरी लेनी थी और थोड़ा मेकअप लेना था, क्योंकि ईद के उसी बाद ही जो है एक दो शादियाँ थीं, तो इसीलिए मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलो तो फिर व्लॉग बना जाता है, वरना फिर घर में तो वही रूटीन ही होती है और फिर घर आके भी इतना हिम्मत नहीं होती कि क्या नाम है वीडियो बनाई जाए। और ना बस यहाँ आई थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे हैदराबाद में जो चॉइस वैली है। यहाँ पे ना बहुत अच्छी वैरायटी और रिजनेबल प्राइस होते हैं, और ना मेरी बेटी को पसंद भी आ जाता है, तो इसीलिए बस आज लेके निकली थी। और ना साथ नेबर भी थी, तो बस ये कि हम सब जो है शॉपिंग कर रहे थे और मैं ना टेस्ट भी करवा रही थी जो जो मुझे चीज़ें लेनी थी टेस्टर से मेकअप की। और ना साथ ही जो है आप लोगों को भी दिखाती हूँ वैरायटी कैसी थी और क्या क्या लिया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब पूरे व्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद ज़रूर आने वाला है और ना पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और चलें आज साथ साथ मैं आपको बताती हूँ दिल का बोझ हल्का करने वाले 6 इस्लामी ऐसे तरीक़े जिससे जो है इंसान अपनी ज़हनी सुकून और ना टेंशनों से जो है थोड़ी दूर हो जाता है। और ना फर्स्ट पे तो है अल्लाह पाक का कलाम कुरान मजीद की तिलावत करना, क्योंकि इससे दिल को बहुत सुकून मिलता है और खैर व बरकत भी बहुत होती है। और ना हमारा तो बहैसियत मुसलमान है तो हमें तो कुरान शरीफ पढ़ना ही चाहिए, भले रोज़ आधा पढ़ें एक सिपारा पढ़ें, जितनी भी हमारी हिम्मत हो तो कसरत के साथ जो है कलाम पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ना दिलों का बोझ उतारने का सबसे बेहतरीन इलाज है। और ना हमें रोज़ ही कलाम पाक पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसी की तरबियत देनी चाहिए। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दिलों का बोझ हल्का करने का, मैं कहती हूँ इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार से अच्छा ज़िक्र तो कोई हो ही नहीं सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह छोटा सा आप पढ़ते रहें काम करते हुए, चलते फिरते हुए, या फिर उसके अलावा अगर आप तस्बीह पे पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पूरी पढ़ें, क्योंकि इससे भी हमारे दिल को जो है बहुत सुकून मिलता है और हमारे ऊपर से गुनाहों का बोझ उतर जाता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना, जो रोज़ बरोज़ हम छोटे मोटे जो गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें उसके माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार का विर्द जो है ज़रूर करना चाहिए। और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को अपनी रूटीन भी शेयर करवा रही हूँ कि आज गए थे बाज़ार, तो बस यहाँ जो जो चीज़ें दिखा रही हूँ ना उसके प्राइजेज़ वगैरह भी चेक कर लें, क्वालिटी इतनी अच्छी थी। और उसके अलावा जो है ना ये चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं, एक दफ़ा ले लो तो यही अच्छा खासा टाइम आपका निकल जाता है, ना काली होती है ना इनके नग झड़ते हैं। और बस ये होता है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अपनी पसंद से बच्चे देखें ले भी लेते हैं और ना फिर पहनने में भी आसानी हो जाती है, मैचिंग की चीज़ें सस्ती सी मिल जाती हैं। और ना बाज़ औक़ात तो ना ये अभी देखें कितनी मुझे बेटी तंग करती है चीज़ें पसंद करने में देखने में। तो बस ये है कि जब इसको लेकर आती हूँ ना तो जहन में बजट भी बना के रख कर लेकर आती हूँ और क्या क्या लेना है बस वही। पहले इसने झुमकियाँ वगैरह देखी, बैंगल्स देखे और अब ये टॉप्सों पे आ गई थी। तो बस ये कि इसके बाद रिंग वगैरह बस जो होगा थोड़ा बहुत मेकअप लेके फिर इंशाल्लाह जो है घर चलेंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को सबकी प्राइजेज़ भी दिखाती रहूँगी। और ना लगती तो बड़ी अच्छी हैं छोटी छोटी ज्वेलरियाँ, और बच्चे ही पहनती हैं, हम तो खैर गोल्ड की पहनते हैं ज़्यादातर। तो बस इसी को दिलाने आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ हैदराबाद में, क्योंकि अभी नया खुला है ना चॉइस वैल्यू। तो कराची में तो खैर बहुत हैं ब्रांचेस वगैरह, मैं कराची की हूँ असल में, तो बस यहाँ हैदराबाद में तो अभी नया खुला है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ना कम ही मौक़े हैं यहाँ पे, मॉल्स वगैरह अब खुलना शुरू हो गए, तो ये कि अच्छा खासा जो है रश भी होता है और वैरायटी भी मिल जाती है। वरना तो हम जब कराची जाते थे ना तो फिर वहीं से जो है लेकर आते थे चीज़ें। और अब यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, हर चीज़ जो है बस महंगाई है, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने सबका रिज़्क़ लिखा हुआ है। तो ये मेरे साथ जो आई थी ना ये अपने बच्चों के लिए ले रही थी और मैं बस वीडियो बनाने में लगी पड़ी थी।
मैं आपको ना तीसरा दिल का बोझ हल्का करने वाला तरीक़ा बताने वाली हूँ, जो है तहज्जुद की नमाज़। मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम फजर पढ़ने उठते हैं तो अगर हम उससे 5 या 10 मिनट पहले उठ जाएंगे और बस अगर हिम्मत नहीं है तो 2 नफिली पढ़ के तहज्जुद की जो भी दुआ मांगेंगे दिल से रो रो के अल्लाह की बारगाह में, तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती है। और ना ऐसे नहीं कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ तहज्जुद, जब मुझे अल्लाह पाक तौफीक देता है, और कोशिश तो अपनी करती हूँ, लेकिन ये है कि 5 वक्त नमाज ये भी हम पढ़ें तो भी अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए अपने ईमान के साथ जो है हम दिल से जो भी चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करने वाला है। इसकी प्राइस क्या है? 300 की और ये 150 की है। और यहाँ ना रिंग्स का भी इतना अच्छा कलेक्शन था, और इतनी नाजुक नाजुक सी जो है, इतनी बारीक बारीक सी रिंग्स भी जो है ना 400 और 500 की थी, और ना लेकिन नग जड़े हुए अच्छे खासे थे, और ना निकलने वाले और ना काले होने वाले थे। तो बस हमने ना यहाँ से छोटी छोटी ज्वेलरी ली, और इन्होंने ना ज्वेलरी बॉक्सेस अलग रखे हुए। तो बस मेरी बेटी तो ना सस्ती वाली भी देख रही थी, लेकिन उसको पसंद आ नहीं रहे थे, क्योंकि 150 के जो थे ना वो बिल्कुल सादे से छल्ले थे बाज। और ना बस हमने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ली, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने किचन के लिए फ्लावर्स देख रही थी। लेकिन खैर मैंने यहाँ से परचेज़ तो नहीं की, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ना जब लोकल मार्केट गई थी तो फिर वहाँ से 1-2 वाज लिए थे। तो मैंने कहा अब खामखाई का ना बजट आउट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं ली, बस ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना ली, तो फिर नेक्स्ट में कभी आऊँगी इधर तो फिर यहाँ से जो है परचेज़ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस हमने ना यहाँ से ज्वेलरी ली, और उसके बाद जो है मेकअप के पोर्शन में आ गए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेकअप भी लेना था। और टेस्ट करो जो अच्छा खासा टाइम लग जाता है टेस्टर में, तो वो मैचिंग की मेरी बेटी को जो ना वो भी चाहिए थी नेल पॉलिश है, और ना मुझे बेस वगैरह देखनी थी, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना। तो बस ये है कि ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो लिख के लेके चले जाओ तो थोड़ी शॉपिंग आसान हो जाती है, और बजट भी ना आउट नहीं होता कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें लेनी है, और ना फिर उसके अलावा कहीं घुसते नहीं है। वरना आप लोगों को तो पता ही है कि लेडीज़ तो ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, और फिर चीज़ें नज़र आती हैं तो दिल चाहता है कि ले लो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि हमें अपना जो है देख के लेना पड़ता है सारी चीज़ें आगे पीछे, और ना ऐसे तो बजट आउट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो बस ये जनाब यहाँ पे आप देखें कितने अच्छे इनके फ्लावर्स हैं, तो देख के दिल इतना खुश हो रहा था, बिल्कुल रियल लग रहे थे, हालांकि थे सारे आर्टिफिशियली। और ना इसके साथ साथ चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चौथा इस्लामी तरीक़ा यानी दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ना। अगर नहीं है टाइम तो सल्ले अला मोहम्मद छोटा सा आते फिरते चलते फिरते तस्बीह पे उंगलियों पे पढ़ते रहें, दिल में पढ़ते रहें। वरना ये कि बेशुमार दुरूद शरीफ हैं, बड़े छोटे, दुरूद इब्राहिमी जो भी आपको सहूलत लगे तो पढ़ें, क्योंकि ना दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है हमें बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, हमारी मुश्किलें आसान होती हैं, और हमें अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है। तो इसीलिए जनाब दुरूद शरीफ का विर्द, इस्तग़फ़ार का विर्द जो है अपनी ज़बानों पे जारी रखा करें, और ये ना दिलों का बोझ हल्का करने का बेहतरीन जो है वजीफ़ा है। जो रेड होता है ना नहीं बनी हुई एक्सक्यूज़ मी, इसकी प्राइस क्या है? ये तो मेहरून में आ गया ना। और मेरी यूट्यूब फैमिली सबका ज़रूर दिया करें।
सदका देने से ना दिल का बोझ खुद ब खुद ही हल्का हो जाता है और जो है ना हमें हर परेशानी और मुसीबत से ये सदका ही बचाता है। इसीलिए इससे हमें दिल का सुकून और नूर भी हासिल होता है। तो जनाब जितनी भी हैसियत हुआ करे आपकी तो ज़रूर सदका दिया करें और ना मेरी वीडियो भी सदका जारिया समझ के जो है ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे व्लॉग पे यहाँ तक पहुँच गए हैं और आई होप आप लोग व्लॉग पसंद कर ही रहे होंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कोई भी सीन पसंद आया आपको, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ मुझे ना रेड कलर की लिपस्टिक भी चाहिए थी और ना रेड ही मुझे नेल पॉलिश भी चाहिए थी पील ऑफ, तो वो मैंने ले ली थी। और बाकी ये सब टेस्टर रखे हुए थे तो ये अच्छे खासे यूज़ हुए हुए होते हैं, लेकिन ये है कि इनसे कलर मैच करके फिर नंबर निकलवा लो तो बहुत आसानी हो जाती है। और साथ साथ ना वो हम जो भी कह रहे थे ना बेस वगैरह वो हमें चेक करके भी बता रही थी एज ए टेस्टर यूज़ करने के लिए। और ना उसके अलावा यहाँ पे शिमर और ना हर चीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी की थी। तो बस थोड़ा बहुत मेकअप ही लिया है यहाँ से। और ना उसके बाद जो है मैं आ जाती हूँ अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि है सूरह नशरा अलम नशरा लका सदरक वाली आयत जो है उसकी फ़इन्ना माल उसरी युसरा इन्ना माल उसरी युसरा कि हर परेशानी के बाद आसानी है। तो ये भी पढ़ते रहा करें, वरना दिल उदास हो गमगीन हो तो अलम नशरा की पूरी सूरत पढ़ा करें। बहुत छोटी सी है लेकिन इतना सुकून और करार मिलता है। तो मैं तो जब भी परेशान होती हूँ उदास होती हूँ तो अलम नशरा की जो है तिलावत करती रहती हूँ दिल ही दिल में। और ये है कि अल्लाह पाक का बड़ा क़ुर्ब हासिल होता है। और ना अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि ढेरों कि उसने जो है आज का दिन भी साथ खैरियत से गुजारा। और यहाँ पे ना ये मैं डार्क बेस भी यूज़ करती हूँ, तो मैं दिखा रही थी आपको क्योंकि मेरे ना झाइयाँ हैं ना, तो पहले फिर मैं ये वाली बेस लगा लेती हूँ ऑरेंज, फिर उसके बाद जो है बेस यूज़ करती हूँ। और ना साथ ही जो है यहाँ पे शिमर वगैरह भी इतने अच्छे थे तो वो सब वो भी ले रही थी। और मेरी प्यारी बहनों याद रखो अल्लाह ताला के सिवा कोई भी जो है दिलों का बोझ हल्का नहीं कर सकता। अल्लाह के ज़िक्र में ही खैर व बरकत है। कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपना बोझ उतारने के लिए कौन सा अमल इस्तेमाल करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।